सब लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 46 वचन में हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से अपनी बाइबल में देखे। लिखा, फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। हालेलुया। चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा पाते थे, प्रभु के लोग थे, सब प्रभु से प्यार करते थे, कोई शक की बात नहीं। सब अपना अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे आए थे, कोई शक की बात नहीं। सब लोग बराबर संगति कर रहे थे प्रभु के साथ, 12 के 12, कोई शक की बात नहीं। लेकिन उनके बीच में एक विवाद होने लग गया कि हम में से बड़ा कौन है। हालेलुया। हम में से बड़ा कौन है। अक्सर ये विवाद हमेशा लोगों के बीच में आता है, चाहे कहीं भी आप देख लें। आप किसी भी, अगर आप किसी भी कलीसिया में देखेंगे, आपको कोई ना कोई कहानी ऐसी सुनने में ना दिख ही जाएगी। हालेलुया। क्योंकि अक्सर जब लोग प्रभु के लिए समर्पित होकर चलते हैं तो अक्सर कभी ना कभी लोगों के मन में ये विचार आता है कलीसिया में कि मैं बड़ा हूं या वो बड़ा है, मैं ज्यादा हूं या वो ज्यादा है। हालेलुया। आता है, आपके मन में भी आता होगा, हमारे मन में भी आता था जब हम प्रभु में चल रहे थे। लेकिन हमने अपने इस चीज को वचन के द्वारा सीखा कि बड़ा कैसे हो सकते हैं। और होता यह है कि जब हम ये देखते हैं कि हम में से बड़ा कौन है, तो अक्सर मनुष्य क्या करता है, बड़ा होने के लिए वचन से बाहर भी चलना शुरू कर देता है। हालेलुया। वचन से बाहर चलना शुरू कर देता है। जानते हो कैसे? मैंने कई जगह देखा है, एक पास्टर दूसरे पास्टर की बुराई करता है इसलिए कि उसका नाम खराब हो और मेरा ऊंचा हो। हालेलुया। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी की कभी कभी बुराई करता है, उसकी कमी ढूंढता है, उसकी कमी के ऊपर चर्चा करता है, इसलिए कि मैं ऊंचा उठ सकूं। हालेलुया। आपको कुछ बातें समझनी है। आपको कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना ऊंचा होने के लिए। चेले लोग अपना दिमाग लगा रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है, और लिखा उनमें विवाद होने लगा। बातचीत नहीं हुआ, विवाद हुआ। विवाद में और बातचीत में अंतर है कि नहीं? जब साधारण बातचीत होती है तो क्या होता है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं बैठ के, अरे यार हम में से बड़ा कौन है, कौन है, कौन है। लेकिन उनमें विवाद होने लगा। सब बोलते थे मैं विश्वासी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं प्रभु का चेला हूं, मैं प्रभु के करीब हूं। सब लोग ऐसा बोलते थे। हालेलुया। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, आप क्या करेंगे ऊंचा होने के लिए? बताइए। हालेलुया। प्रार्थना तो है। हालेलुया। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा बाइबल में, क्योंकि अक्सर होता यह है, अपने आप को ऊंचा उठने के लिए या जल्दी आगे बढ़ने के लिए मनुष्य शॉर्टकट का सहारा लेता है और कई प्रकार की ऐसी चीज़ों का सहारा लेता है। बाइबल में ऐसा भी लिखा है, जो विश्वासी अच्छे से जड़ पकड़ के प्रभु में नहीं चलता, वो समुद्र की लहर के समान है। आज एकदम से ऊपर आया, कल फिर नीचे हो गया। ऐसे ऊंचा उठ सकते हैं हम? अपने मन से ऊंचा उठ सकते हैं हम? अपनी प्रशंसा करके खुद ऊंचा उठ सकते हैं हम? नहीं उठ सकते। हालेलुया। आप चाहे दिल से कितने भी अच्छे हो या दिल से कितनी भी कमियां आप में क्यों ना हो, आप इस तरीके से ऊंचा नहीं उठ सकते कि आप ऐसा चाह रहे हो कि मैं ऊंचा उठूं। आपको बाइबल का एक वचन मानना पड़ेगा ऊंचा होने के लिए। हालेलुया। क्योंकि मैंने भी इस वचन को अपने जीवन में माना था ऊंचा होने के लिए। मैं भी चाहता था कि मैं ऊंचा हूं। ऊंचा होने की इच्छा रखना, बड़ा बनने की इच्छा रखना गलत नहीं है। हालेलुया। गलत नहीं है। आप बिल्कुल बोल सकते हैं प्रभु को, बिल्कुल मन में आप ये करके चल सकते हैं कि हमें बड़ा होना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें और ऊंचा उठना है। आप बिल्कुल ऐसा
इच्छा रख सकते हैं, पर इच्छा रखने के साथ साथ आपको बाइबल को भी ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल विचार रखा ऊंचा उठने का और बाइबल के वचन छोड़ के अपनी ताकत लगा रहे हैं ऊंचा उठने के लिए। ऐसा करके कोई भी ऊंचा नहीं उठ सकता, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तू किसी जगह में जाए और वहाँ एक अच्छे स्थान को देखे, किसी पार्टी में जाए, किसी भोज में, किसी जगह तेरे को आमंत्रण मिले और वहाँ तू किसी अच्छी कुर्सी को देखे और सीधा जाके वहाँ बैठ मत जाना। अगर तेरे से बड़ा व्यक्ति कोई अभी और आने वाला है तो वो तेरे को उठा के पीछे बिठा देगा और बड़ी कुर्सी वाले को, बड़े बड़े पद वाले को उस कुर्सी में बिठा देगा। बाइबल में ऐसा लिखा है। आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा नहीं जानता, लेकिन मैंने पढ़ा है। हालेलुया। इसका मतलब तुम खुद दौड़कर आगे बढ़ने वाले स्थान को प्राप्त करने की कोशिश मत करना। इसको हथियाना बोलते हैं। फिर जब आप इस तरह करोगे तो आपने याकूब की स्टोरी के बारे में पढ़ा, पिछले संडे जो यहाँ पे प्रचार करके गए थे भाई प्रभु के दास की, याकूब के बारे में। याकूब ने अपने पिता को झूठ बोला कि मैं याकूब हूँ, मैं एसाव हूँ। उसने झूठ बोल के वो आशीष लेनी चाहिए, लेकिन आपको पता है जिंदगी में कितने साल उसने संघर्ष किए झूठ की आशीष को प्राप्त करने के बाद? 20 साल। हालेलुया। फिर जब एक दिन स्वर्गदूत फिर उसके पास आता है, उस स्वर्गदूत के साथ मलयुद्ध होता है। स्वर्गदूत फिर पूछता है तेरा नाम क्या है, क्योंकि वो स्वर्गदूत को जाने नहीं दे रहा था। बाइबल में पढ़ा क्या बोल रहा था? जब तक तू मेरे को आशीष नहीं देगा मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। तो स्वर्गदूत बोला अपने बाप के पास भी ये आशीष लेने गया था, आज ये मेरे साथ भी जिद कर रहा है आशीष लेने के लिए, लेकिन इसने अपने बाप को तो झूठ बोल के आशीष लिया था। मैं देखता हूँ ये मेरे को क्या जवाब देगा। तो स्वर्गदूत ने दोबारा फिर उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? जब उसने बोला याकूब, उसने जब सच बोला तब उसने याकूब को आशीष दी। हालेलुया। पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एसाव बड़ा था और याकूब छोटा था। तो जो बड़े होते हैं उनको अधिकार पहले दिए जाते हैं, उनको आशीष पहले दी जाती है, छोटे बाद में वारिस बनते हैं। ये सच है कि नहीं? और याकूब छोटा भाई था, तो याकूब को पता था कि इस तरीके से आशीष मेरी नहीं हो सकेगी, एसाव की हो जाएगी, तो उसने झूठ अपना लिया। परंतु जब आप वचन में से चलेंगे, परमेश्वर को तंग करेंगे आशीष प्राप्त करने के लिए, ना कि किसी मनुष्य को। परमेश्वर को तंग करने का मतलब यह है आप प्रभु के सामने रोज अपनी प्रार्थना को रखो, प्रभु के साथ अच्छे से चलो। प्रभु जब तक तुम मेरे को आशीष नहीं देगा मैं प्रार्थना से नहीं उठूंगा। प्रभु जब तक तो मेरे को आशीष नहीं देगा मैं उपवास रखते चले जाऊंगा। प्रभु जब तक तो मेरे को आशीष नहीं देगा मैं जोर जोर से आराधना करना, ताली बजाना बंद नहीं करूंगा। इसको बोलते प्रभु को तंग करना, और ये अच्छी बात है, इससे अच्छा है। पर कभी कभी आप किसी मनुष्य को अगर तंग करें उसको छोटा करने के लिए और खुद आशीष पाने के लिए, तो वो तरीका गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी नजर में आशीष के पद के ऊपर हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, अपने आप से नहीं है। हालेलुया। अपने आप से नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब हम लोग आत्मा में बढ़ने का समय, जब हम लोग के शुरुआती दिन थे प्रार्थना में मजबूत होने के, आत्मा में आगे बढ़ने के, हम में से ग्रुप में अलग अलग वरदान सबके पास थे। कोई आराधना बहुत अच्छी करता था, कोई प्रोफेसी बहुत अच्छी करता था, कोई वचन बहुत अच्छा प्रचार करता था, कोई भविष्यवाणी में बहुत अच्छा था। अब मैं एक अन्य जाति परिवार से, मैं अभी प्रभु में आया था, सब लोगों ने मन फिरा के परमेश्वर में चल रहे थे। जब मैं किसी को भविष्यवाणी करी, उस समय की बात है जब मैं साल, 1.5 साल, 2 साल का हुआ था प्रभु में आए, जब मैं उनको भविष्यवाणी करके करते हुए किसी को देखता था तो मन में होता था यार मैं भी ऐसे करूं। लेकिन आपको पता है, मैंने अगर सामने वाला भविष्यवाणी कर पा रहा है और अगर मैं नहीं कर पा रहा था तो मैंने किसी को भी डाउन नीचा करने की कोशिश नहीं की।
क्योंकि ये वरदान तो उसके अंदर परमेश्वर की ओर से है। अगर मैं उसको नीचा करूंगा तो मतलब मैं प्रभु के वरदान को नीचा करूंगा, तो प्रभु के वरदान को नीचा करके मैं ऊंचा कैसे हो सकता हूं? मैं जैसा प्रभु के साथ करूंगा प्रभु वैसा ही तो मेरे साथ करेगा। मैंने कभी वो नहीं किया। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर आज तू अच्छी भविष्यवाणी नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, तू ये देख प्रभु ने तेरे को क्या दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूं पूरे ग्रुप में से सबसे अच्छा प्रकाशन जो वचन को समझने का, गंभीरता, क्लैरिटी, सब लोग ऐसा बोलते थे कि वो मेरे पास था। हालेलुया। क्योंकि मेरे को जो वचन का प्रकाशन और आशीष मिली है ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मिली। स्वर्गदूत मेरे भी पास आया था एक आशीष देने के लिए मुझे, और मुझे प्रेरित पौलुस खुली आंख में दर्शन में दिखाई दिए थे, और प्रेरित पौलुस का अभिषेक मेरे ऊपर आया है वचन का। तो मैंने ये देखा अगर कोई प्रोफेसी में बढ़ के या कोई बात नहीं, मैं वचन में उससे बढ़कर, मैं प्रकाशन में बढ़कर हूँ, तो चलो सब लोग मिलके प्रभु की महिमा करते हैं। जिस काम को वो ठीक से नहीं समझेगा उसको मैं समझूंगा, जिसको मैं अभी नहीं कर पाऊंगा वो करेगा। हम जब बराबर में थे, जब हम चेले थे, जब हमारे अंदर विचार आता था हमसे बड़ा कौन है, उस समय हम भी जैसे चेले भी 3.5 साल ही रहे हैं बस प्रभु के साथ, ज्यादा समय नहीं रहे हैं। प्रभु उसके बाद स्वर्गारोहण हो गए। तो जो चेले थे ये भी उस समय मान लो 2, 2.5, 3 इतना साल के प्रभु के साथ होंगे जब उनका ये विवाद चल रहा है कि हमसे बड़ा कौन है, हम में से बड़ा कौन है। आज हम सबके पास सारे वरदान हैं। हालेलुया। आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, वो आप सब जानते हैं। आज हीलिंग एक से एक हो रही है, छुटकारे की सामर्थ काम कर रही है, वचन काम कर रहा है, हर चीज मनी मिरेकल काम कर रहे हैं। मन से जो जिनके जो ब्रेन की समस्याएं, माइंड की जिनकी वो है, माइंड की हीलिंग वो हो रही है, टांगों की हीलिंग हो रही है। इतने साल से नहीं चले वो हो रहे हैं, तो आज सब है। हालेलुया। इसका मतलब अगर किसी के पास कुछ चीज है आप जलन कभी मत करें। हालेलुया। आप ये देखें मैं ऊंचा कैसे हो सकता हूँ, तो उसके लिए मैं नीचे अभी वचन पढ़ने जा रहा हूँ कि फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया ऊंचा होने के लिए। हालेलुया। लिखा, पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर पास खड़ा किया। प्रभु यीशु जान गए उनके मन में क्या चल रहा है। आपके जब मन में विचार चलते हैं ना कि अरे यार मैं उस बहन से ज्यादा अच्छी गायिका हूँ, उस बहन से ज्यादा अच्छी तो मैं कर सकती हूँ, वो भाई से ज्यादा अच्छा काम तो मेरे को आता है, उसको क्या उस चीज का पता, मेरे को पता है, मेरे को बताओ। गलत तरीके से ऐसा कभी नहीं करना। अगर आपको लगता है कोई दूसरा नहीं कर पा रहा है, आप उस काम को कर सकते हैं, अब बोल सकते हैं हाँ मैं मदद कर सकता हूं। लेकिन जलन और एक विवाद पैदा करना, विवाद उत्पन्न करना कि मैं बड़ा हूं, ऐसा विवाद उत्पन्न करके जो बात है ये आपको कदापि नहीं करनी। मैं आपको बता रहा हूं, आप जिसके पर अगर एक आशीषित व्यक्ति के साथ आप विवाद करके ऐसा करेंगे, आप और नीचा जाएंगे। गारंटी है आप और नीचा जाएंगे, क्योंकि सामने वाले के पास जो है वो परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का वरदान है जो उसको ऊंचा किया है। अगर आप उससे लड़ रहे हो तो उसके मांस और लहू से आप लड़ाई नहीं कर रहे हो, आप उस आशीष के साथ लड़ाई कर रहे हो जो परमेश्वर ने उसके ऊपर रखी है। और अगर आपने आशीष के साथ लड़ाई मोल ले ली तो बदले में आशीष मिलेगी क्या? क्या मिलेगा? श्राप मिलेगा। एक पास्टर की मेरे को एक बार एक गवाही याद आती है। एक पास्टर थे, उनके चर्च में एक विश्वासी जन, आज वो इंडिया के बहुत बड़े पास्टर हैं, एक विश्वासी उनके चर्च में लड़का आता था। वो लड़का आज बहुत बड़ा पास्टर है। मैं बोल रहा हूँ, मैं उस पास्टर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो जो पास्टर थे उनके चर्च में एक विश्वासी लड़का आता था। उन्होंने कहा हमारे चर्च के नाम से पर्चा छपाओ और दूसरे वाले चर्च के
सामने दरवाजे में जाके फेंक के आ जाओ, ताकि उसके चर्च का विश्वासी पर्चा पकड़ेगा, देखेगा और हमारे यहाँ आ जाएगा। कोई लोग जानबूझ के खाने की व्यवस्था रख लेते हैं चर्च में, दूसरे चर्च के विश्वासी को लुभाने के लिए, खींचने के लिए, और हमने ये चोचला कभी नहीं किया। अगर हमें कोई दिखता है हम उसे बुलाते हैं, हम नई आत्माओं को खोजते हैं। हम किसी का बने बनाए चर्च में जाके किसी को छीन कर क्यों लेकर आए? अगर हम अपना चर्च खराब होने देना नहीं चाहते तो वो विश्वासी लड़का वैसा ही किया। वो जाके ऐसा किया, थोड़े दिन बाद पता चला उसके इधर नहीं आए, ये पास्टर के लोग उधर चले गए। हालेलुया। क्योंकि उसकी ओर से परमेश्वर ने लड़ाई की। किसने लड़ाई की? और ये व्यक्ति ऊंचा उठना चाह रहा था अपनी जलन से। आपको पता है, कई बार जब कोई ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जो ऑलरेडी किसी कलीसिया से जुड़े होते हैं, मैं उनको पूछता हूँ कि आप रनिंग में वहाँ जा रहे हैं या आप नहीं जा रहे, आप खाली हैं, आप आ सकते हैं, आप जहाँ जा रहे हैं आप जाइए, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। ये सही चीज़ है, इस तरीके से ना करें। कई प्रकार के विवाद हैं, ये कई प्रकार की बातें हैं ऊंचा होने के लिए। लेकिन हम देखते हैं लिखा, पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। एक छोटे बच्चे को लेकर प्रभु ने अपने पास खड़ा किया और कहा, और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि तुम में से जो सबसे छोटे हैं, छोटे से छोटा है, वही बड़ा है। ताली बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। जो सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। हालेलुया। तो बड़ा बनने के लिए क्या करें? छोटा करें, सम्मान करें दूसरों का, मिलकर चलें, दूसरों का आदर करें, ग्रहण करना सीखें दूसरों को, अपने मन से मत त्यागें अच्छे लोगों को, आत्मिक लोगों को जलन के कारण। रिसीव करना सीखें, अच्छे लोगों के साथ रहना सीखें, दूसरों का आदर करना सीखें, छोटा बनना सीखें। हालेलुया। क्योंकि ये विचार हमारे भी मन में उत्पन्न होता था कि ज्यादा आशीषित कौन, पर हम इस चक्कर में जलन खा के एक दूसरे को काटते नहीं थे, हम प्रार्थना ज्यादा करते थे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बात यह है, प्रार्थना में ज्यादा समय कोई नहीं बिताता है बड़ा होने के लिए, लेकिन दूसरे को नीचा सब दिखाने के लिए तैयार होते हैं बड़ा होने के लिए। आप जिंदगी में कभी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाओगे। हालेलुया। जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। बाइबल में कभी ऐसे नहीं है हुआ है कि किसी व्यक्ति ने धोखे से जाके इस तरीके से कर लिया हो और प्रभु बोले, हाँ बहुत बढ़िया काम किया, तेरे को मैं और ऊंचा करता हूं। जो शैतान है, आपको पता है जो शैतान था वो परमेश्वर का स्वर्गदूत होता था, प्रभु का सबसे कीमती एक बड़ा स्वर्गदूत होता था, बहुत ऊंचे पद के ऊपर था। परमेश्वर ने उसको बहुत सारे अधिकार दिए थे, वो बहुत अच्छी आराधना किया करता था परमेश्वर की। जब वो अपने पंखों को खोलता था तो साज बजते थे उसके पंखों में से। जब वो आराधना करता था तो परमेश्वर आनंदित हो जाता था। परमेश्वर ने ऐसा उसको बनाया था। और जो शैतान था उसको पहले रोशनी के पुत्र करके उस नाम से बुलाता था परमेश्वर। किस नाम से? रोशनी का पुत्र। बहुत कम स्वर्गदूत हैं बाइबल में जिनके नाम और जिनके पद का जिक्र आया है कि कौन किस पद के ऊपर है, किसका क्या नाम है। तो उसका देखो, वो जब से आदम चल रहा है, हम लोग मनुष्य लोग जब से धरती से में बसे हैं तब से वो शैतान ही है। ये तो मनुष्य की उत्पत्ति से पहले की बात है कि वो स्वर्गदूत हुआ करता था। लेकिन फिर भी बाइबल में जब उसके बारे में पढ़ा तो परमेश्वर ने आपको उसके बारे में बताया, छुपाया नहीं कि शैतान का अस्तित्व क्या है, छुपाया नहीं। शैतान को पहले परमेश्वर कितना प्रेम करता था प्रभु ने छुपाया नहीं, उसने आपको ऐसा दिखाया जानबूझ के कि आप जानो कि परमेश्वर के प्रिय जन होने से शैतान में कोई कैसे बदल सकता है।
हालेलुया। एक वक्त पर परमेश्वर का इतना करीबी, परमेश्वर का इतना प्रिय, रोशनी का पुत्र बोला जाता था उसे। लूसीफर के नाम का अर्थ होता है रोशनी का पुत्र। लेकिन जब उसने देखा बहुत सारे स्वर्गदूतों का मैं हेड हूं, मेरे पास अधिकार है, मैं भी बुद्धि में संपूर्ण हूं, इतना सुंदर हूं, इतनी सुंदर बुद्धि है, कोई चीज की कमी मेरे पास नहीं है, मैं सबसे परमेश्वर को अधिक खुश कर लेता हूं। तो उसके मन में एक दिन एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा बनाऊंगा। हालेलुया। और बहुत सारे स्वर्गदूतों में वो झूठ फैला फैला के उनको गुमराह करने लग गया। और जब परमेश्वर ने देखा कि उसने अपने आप को मेरे से भी बड़ा बनाने की सोच ली, मैं जिस परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा किया, उसने उससे भी वो होने का सोच लिया। तो परमेश्वर ने लिखा, उसका नाम लूसीफर काट के उसका नाम शैतान रख दिया और उसको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अब उसके लिए अनंत काल की नरक की आग तैयार है, जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो पाप तो किया, लेकिन उसके बाद उसने परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को कितना नुकसान किया, कितना खराब किया, अपने पीछे कितने स्वर्गदूतों को बहकाकर उसने किया। स्वर्ग में उसने पाप किया, इतनी पवित्र जगह में किया तो किया। फिर उसके बाद जब प्रभु ने इतने सुंदर आदम और हवा को एकदम अच्छे रूप में बनाया, उनको भी पाप में गिरवाया और उसके बाद जाति जाति में लड़ाइयां उत्पन्न करवाई, जाति जाति में फूट उत्पन्न करवाई। आज पृथ्वी भर में जो महाकलेश हैं, सबका जिम्मेदार शैतान है। पर मैं आपको बता रहा हूं, वो जलन के साथ ऐसे कर रहा है। उसने जलन के साथ आदम को तो नीचे गिरा दिया, पर यीशु मसीह को नहीं गिरा पाया। हालेलुया। यीशु मसीह जो कि दूसरा आदम, यीशु मसीह को वो नीचे नहीं गिरा पाया, उसने आदम को तो गिरा दिया। और वही यीशु मसीह प्रभु जो कि दूसरा आदम है, पहले आदम ने तो पाप कर दिया, फिर परमेश्वर ने अपनी ओर से भेजा दूसरा आदम यीशु मसीह। परमेश्वर मनुष्य बना के वो धरती पर आया, शैतान के सारे कामों को फेल किया, मृत्यु पर जय प्राप्त की, शैतान से सब कुछ छीना, जो अधिकार उसके पास चले गए थे मनुष्य को तंग करने के, छीना, और फिर से मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार खोला और स्वर्ग में अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा और सबके ऊपर दया करता है। हालेलुया। ये ताली अच्छी लगती है जब यीशु मसीह की महिमा में बजती है। तो फिर से एक बार बजाओ, हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा में जब बजती है। आज गवाहियां देख रहे हो, शैतान ने कितनी दुर्गति कर दी थी लोगों की, लेकिन चर्च में आके छुटकारा पा रहे हैं। सोचो यीशु मसीह ने कितना बड़ा काम किया, पर यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र बनाया। जब पृथ्वी में आए थे तो नम्र बनाया, अपने आप को इतना नम्र बनाया कि प्रभु ने अपने चेलों के पैर धोए थे। क्या धोए थे? पैर धोए थे। चेले बोले नहीं नहीं नहीं, तू प्रभु है। प्रभु बोला मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुम लोग भी ऐसा करना सीखो। चेलों के पांव धोए, चेलों को अपना भाई बोला, उनके साथ खाना खाया, पापी को पापी नहीं कहा। मतलब प्रभु ने नम्र बनाया, इसलिए आज इतने ऊंचे पद के ऊपर प्रभु है। तो अगर आप में ये विवाद कभी पैदा हो तो उस विवाद को कभी भी जलन का रूप लेने मत देना। उस विवाद को प्रार्थना में रखना और शैतान से लड़ने की मेहनत करना, ना कि किसी विश्वासी भाई बहन से लड़ाई करना। समझ नहीं आती मेरे को, कई बार लोगों की हैरानी होती है, जो लड़ाई उनको शैतान से करनी चाहिए, शैतान को हरा के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, वो लड़ाई वो विश्वासियों के साथ कर रहे हैं। एक पास्टर को जिसको प्रार्थना करके मेहनत करके प्रभु से दान वरदान पाने चाहिए, वो दूसरे पास्टर की बुराई करके ऊंचा उठना चाहता है। तेरा असली दुश्मन तो शैतान है, तू शैतान को हरा। जिसने तेरी आशीष रोकी है, तू घुटनों पे जा, तू प्रार्थना कर, वो काम तेरे से होता नहीं है। अपने असली दुश्मन से तो तू हार गया है।
और जो तेरे भाई बहन हैं मसीही, तो उनसे लड़कर ऊंचा उठना चाहता है, तुझे निंदा मिलेगी, तुझे लज्जा होगी, तू शर्मिंदा होगा। सच्ची बात है ये। क्या होगा? शर्मिंदा होगा। बाइबल कहती है कभी किसी अभिषिक्त को मत छुओ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बार एक बहुत बड़े पास्टर ने पास्टर बेनी हिन के बारे में कुछ लोगों के सामने ना ऐसी बात बोल दी, कुछ ऐसा बोल दिया, तो परमेश्वर ने उस पास्टर को पकड़ा, उसको बोला जाके सबके सामने बेनी हिन से माफी मांग, तेरा क्या बिगाड़ा बेनी हिन ने। एक विश्वासी ने दूसरे विश्वासी का क्या बिगाड़ा है कि हम उनकी बुराई करते हैं? हम क्यों लोगों को थोड़ा सह नहीं पाते? आपको परफेक्ट लोग दुनिया में नहीं मिलेंगे। चर्च में आए हो तो ये परफेक्ट लोग नहीं हैं, ये परफेक्ट बनने के लिए चर्च में आए हैं। तो संभावना है कि गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, पर आप जरा सा भी सहने के लिए तैयार नहीं कभी होंगे। आपके मुंह से तत्काल एक विरोध की बात निकलेगी, आप बिल्कुल भी शांत और चुप रह के एक दूसरे को सहन की शक्ति नहीं रखेंगे, तो आप में भाई बहन वाले गुण कहां से आ गए? आप में से कौन है जो अपने माँ बाप का गला दबाता है? उनको आगे से उल्टा जवाब तो कोई देता है? नहीं। लेकिन बाकी लोग जो उम्र में बड़े हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों? आपके घर में भी भाई बहनों से विवाद होते होंगे, आप शांत कर लेते हो, पर चर्च में जो मसीही भाई बहन हैं उनसे विवाद शांत क्यों नहीं होते? असली दुश्मन शैतान है, पर आप अपने भाइयों से लड़ रहे हो। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी जगह पर अपनी जगह बनाने के लिए किसी पास्टर को नीचा करके अपनी जगह बनाई हो, मैंने जिंदगी में ये काम कभी नहीं किया। क्या मैं इतना कायर हूं कि मेरे पास प्रभु की आग नहीं है? क्या मेरे पास प्रभु की सामर्थ नहीं है कि मुझे बुराई करके ऊंचा होना पड़ रहा है? हालेलुया। क्या मेरे पास आत्मिक आंखें नहीं है कि मैं दर्शन देखूं और सामने वाला खुद चलकर आए? एक व्यक्ति है, उसने, एक आत्मिक भाई है मेरा, उसका किसी जगह में मान सम्मान था। क्या था? मान सम्मान। उसके ससुराल में अच्छा मान सम्मान उसका वो था कि हाँ अच्छा प्रार्थना वाला है। एक दूसरा पास्टर वहाँ आना जाना किया करता था, और दूसरे पास्टर ने वहाँ बहुत खिलाफियत की बातें बोली, और बोलते बोलते लिमिट क्रॉस करके गंदी बातें भी बोली उस पास्टर के लिए। अब उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग की, और जब सामने आके बोल रहा था उसमें भी रिकॉर्डिंग कर ली, और बाद में जब उसके मुंह पर उसको पकड़ा, उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई, बोला, सबके सामने माफी मांग कर गया। तो सोचो, पहले ठीक नहीं था, अच्छा इज्जत मिल रहा था तेरे को भी उसको भी, तू अब ऊंचा उठने के लिए उसको नीचा कर रहा है। और वहां से क्या हुआ? सबके सामने जब झूठा साबित हुआ, बेइज्जती करवा के गया, तो इज्जत कितना डाउन गई होगी। हालेलुया। लोग ये नहीं सोचते कि जिस दिन हमारी ये चीज पकड़ी जाएगी, हम में कितनी शर्मिंदगी होगी, कितना डाउन जाना पड़ेगा, ये नहीं सोचते हैं। हालेलुया। फिर वहां पर वो किसी के घर में बोल डाला, एक बहन गर्भवती थी, उसी जगह बोल डाला लड़की पैदा होगी, और लड़का पैदा हो गया। कहां गई भविष्यवाणी? हालेलुया। इसका मतलब तुम अगर एक अभिषिक्त को शर्मिंदा कर रहे हो उसके लोगों के बीच में, इसलिए कि तुम अपना स्थान बना सको, तो उसी जगह पर तुमको शर्मिंदगी मिलेगी। ये जीवित परमेश्वर है जो सब कुछ देखता है, ये गूंगा और बहरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। ये सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है, पलटा लेने वाला परमेश्वर है। जो गुप्त में होता है उसको खुलेआम खोल देगा ये परमेश्वर। हालेलुया। ये छोड़ो, मैंने बड़े पास्टरों को भी, अगर किसी अभिषिक्त बड़े पास्टर जो हजारों की भीड़ में काम करते हैं, किसी बड़े पास्टर के से जब मैंने स्टेज के ऊपर जब कुछ गलती होता हुआ देखा, सबने देखा, सबने समझा कि यार ये गलती जो है नहीं होना था, पर थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, उस पास्टर ने जानबूझ के थोड़ी करवाया है। कोई बोलेगा किसी को, किसी फिल्मी सितारे को कि मेरी स्टेज पे आके गंदी बातें करो, कोई पास्टर बोलेगा? नहीं बोलेगा।
अगर किसी फिल्मी सितारे ने किसी पास्टर के चर्च के स्टेज में आके कुछ, उनके तो काम है अश्लील डायलॉग बोलना, अगर बोल दिया तो पास्टर ने जानबूझ के थोड़ी बुलवाया है। तो लोगों ने जिस पास्टर का चर्च था प्रॉफिट का, उसका बहुत उसके बारे में बोले, थोड़ा सा बोल के शांत हो गए। और बड़े पास्टरों ने भी उस बात को और उछाला, उस पास्टर के बारे में बोला। कुछ दिन के बाद जिसने उछाला उस पास्टर की भी कुछ चर्च की चीजों को लोगों ने पकड़ के खूब उछाला। हालेलुया। और वो जो पास्टर है, अभी एक प्रभु के दास को जेल हुई है कि सच्चा झूठा हम नहीं जानते, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, हमें नहीं पता। एक दूसरे अभिषिक्त व्यक्ति ने बहुत इन बातों को बोला, प्रभु के नाम की निंदा होती, ये होता वो होता। अरे भाई आप चुप रहो ना, आपने देखा है क्या उसको करते हुए? होता यह है, लोग अपना नंबर बनाने चले आते हैं मुद्दा देख के। अभी जिस बड़े पास्टर ने बोला, अभी उसी का मेन आदमी मूर्ति के सामने झुकता हुआ सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है। और अब लोग उस बड़े पास्टर से सवाल कर रहे हैं, और तूने एक दूसरे पास्टर को तो बहुत उछाला, लेकिन तेरा मेन आदमी मूर्ति के सामने झुक गया, प्रभु के लिए खड़ा भी नहीं रह सका, अभी तू क्यों नहीं बोल रहा है? अभी वो बड़े पास्टर बोल रहे हैं इसने माफी मांगी, लेकिन मैंने सर्च किया, उसकी एक भी वीडियो माफी की नहीं आई। वो बोला मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मेरे से जो भी हो गया। ये माफी होती है? अभी सारे पंजाब में फिर अभी यही बातें घूम रही हैं कि फलाने पास्टर के लिए तो आप बहुत बोलते थे, ऐसा है वैसा, चुप नहीं होते थे, आपके लोग इतना बोलते थे, अभी आपका मेन आदमी मूर्ति के सामने झुक गया और आप सीधी सी बात बोल रहे हो स्टेज के ऊपर आके। मैंने आज तक जिंदगी में उस अभिषेक के विरोध में कभी नहीं बोला, लेकिन अभी मुझे बुरा लग रहा है तो मैं विरोध नहीं पर आपकी आंखें खोलने के लिए बोल रहा हूँ। अभी वो क्या बोले हाँ मैंने उसको बुलाया, तूने गलती किया है, उसने माफी मांगी, लेकिन उसकी माफी की वीडियो बिल्कुल नहीं है। तो जब आप कुछ ना कुछ लिमिट से जब ज्यादा गलती होती है ना, तो चीजें गड़बड़ा ही जाती है। खैर, आपको इन बातों को सोचने की, किसी पास्टर के विरुद्ध जाने की, बुराई करने की, इस बात को सर्च करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु में लगातार बने रहो। पर मैं आपको ये बात समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हालेलुया। अपने आप को इस कदर तैयार करें कि परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान दे, आपको ऊंचा पद दे। हो सकता है कि मेरी नजर आप में से सबके ऊपर ना पड़ी हो, पर आप में से कोई ऐसा अभिषिक्त बैठा हो जिसके पास सबसे ज्यादा अभिषेक हो, तो प्रभु तो बताएगा ना इसके पास है, इसको आगे लेकर आओ। इसलिए जो मेहनत आपको घुटनों के ऊपर करनी है, उस मेहनत को वाद विवाद से ऊंचा स्थान लेने की कोशिश कभी मत करें। जलन कभी मत रखें अपने जीवन में। जेलसी को खत्म करें पूरी रीति से। जलन अगर आए उसको बांध दो, प्रेम से रिश्ते को आगे लेके चलो। परमेश्वर के साथ संबंध अच्छा करो, विश्वासियों के साथ अच्छा करो। क्योंकि एक बड़ी गलती क्या होती है, जब लोग कुछ अभिषिक्तों के या आत्मिक भाई बहनों से विरोध करके बीच में दीवार खड़ी करते हैं ना, तो कभी ना कभी तो वो भाई बहन तुम्हारे लिए आशीष का कारण होंगे ही होंगे, पर तुमने दीवार खड़ी की है। हालेलुया। तो ये क्या होता है, गलत होता है। अपने आप को बदले, अपने में प्रेम की जड़ उत्पन्न करें। जहाँ कमी दिखती है वहाँ प्रार्थना करें, सही करें, प्रभु यीशु की सही शिक्षा को माने। हालेलुया। अभी क्या हुआ, फिर मेरी कुछ जान पहचान के पास्टर वहाँ पे उस लड़के की सपोर्ट में आ रहे हैं कि आई सपोर्ट दिस ब्रदर, आई सपोर्ट दिस ब्रदर। मैं बोला क्या, किस चीज का सपोर्ट? क्या उन्होंने माफी मांगा क्या? मैं बोला आप लोग इसकी सपोर्ट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि ये एक बड़े पास्टर के साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये उस पास्टर के साथ जुड़ा हुआ ना होता, तुम सबने इसकी बुराई करनी थी। लोग जगह देखकर भी तय करते हैं किसकी बुराई करनी है, किसकी प्रशंसा करनी है। इसको बोलते हैं अंधभक्ति। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, ऊंचा करे। खुदा आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान पे खड़े हों।